जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग जो है डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस क्लास करते हैं। कितने बजे? रोज़ रात 8 बजे। और ये हमारा प्रैक्टिस क्लास 4 होने वाला है। इससे पहले जो है हम लोग 3 प्रैक्टिस क्लास कर चुके हैं। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे वो लोग जाकर देख सकते हैं उस क्लास को। उस क्लास में भी हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये क्लास आपके असम राइफल्स एग्ज़ाम, बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ फायरमैन के रिटन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग जो है इस क्लास को डेली लीजिएगा। ये क्लास डेली रात 8 बजे होती है। ठीक, तो आप लोग इस क्लास में डेली आ जाया कीजिए। और भी आप लोग को जीके के पे मतलब क्लास देखना है जो कि आपके असम राइफल्स के एग्ज़ाम में कुछ कैंडिडेट का जो है रेडियो ऑपरेटर का जो है 19 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोग जो है उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और इंग्लिश का प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है उसका भी आप लोग देख सकते हैं। वो सब क्लास को आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पिछले भर्ती में जो एग्ज़ाम हुए थे रिटन एग्ज़ाम असम राइफल्स का, उसमें जो है इंपॉर्टेंट वो सब क्वेश्चन आ चुके हैं। हम क्लास में कराए थे वही सब आए हुए थे। तो आप लोग उसको देख लीजिए। इस बार भी कुछ आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, मैथ के भी और आपके क्या बोलते हैं इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपको करा चुके। तो आप लोग देख लीजिएगा। रीजनिंग के प्रैक्टिस क्लास आपको कराए थे वो सब भी आप लोग देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस क्लास हमारा 4th होने वाला है। तो आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर जो लोग लाइक नहीं किए क्लास को। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर आप आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर आज का क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है उत्तराखंड, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है नागालैंड। तो आपको 1 का राइट आंसर बताना है कि नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कि नंदा देवी चोटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। सभी लोग आप लोग बताइएगा, जितने लोग देख रहे हैं क्लास को सभी लोग आप लोग जो है फर्स्ट का राइट आंसर बताइए। तो देखिए आप लोग को हम बता देते हैं। नंदा देवी चोटी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और जो नंदा देवी चोटी जो है ये उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी चोटी और ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फर्स्ट का राइट आंसर हो गया हमारा बी नंबर, उत्तराखंड। सेकंड नंबर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में है कि हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई का पूछ रहे हैं, लंबाई नहीं। लंबाई आप लोग को हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। लंबाई इसकी कितनी है? 2400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई आई हुई है। भारत की जो है सबसे लंबी पर्वत है। किसकी? भारत के बारे में बात करें, विश्व का जो है कुछ और है। ये भारत की सबसे लंबी पर्वत है हिमालय पर्वत और इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसकी औसत ऊंचाई बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1200 मीटर, बी में 800 मीटर, सी में 6000 मीटर और डी में 2400 किलोमीटर। देखिए आपको यहाँ ऊंचाई पूछ रहा है तो डी नंबर तो होगा ही नहीं, ये हम आपको पहले ही बता दिए। आपका लंबाई होता है 2400 किलोमीटर। आपको ए बी सी इन तीनों में से चूज करना है कि लंबाई क्या होती है हिमालय की। तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई होती है वो होता है 6000 मीटर। 6000 मीटर जो है हिमालय की औसत ऊंचाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6000 मीटर। तो आप लोग याद रखिएगा हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ये भारत की सबसे लंबी पर्वत है। भारत की सबसे लंबी पर्वत है और इसकी लंबाई के बारे में भी आप लोग बता दिए। पिछले क्लास में भी आप लोग बता चुके थे इसके बारे में। थर्ड नंबर देखिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शहर होता है कि कौन सा शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है, इसके बारे में भी आप लोग क्वेश्चन आपके बीएसएफ में पूछ सकते हैं, आपके असम राइफल्स के एग्जाम में पूछ सकते हैं। थोड़ा इस बार हल्का लेवल आपको उठा रहे, ज़्यादा जो है आपके लेवल का मतलब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थर्ड का क्या है कि आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है यमुना नदी, बी में है व्यास नदी, सी में है सतलज नदी और डी में है सोन नदी। तो थर्ड का राइट आंसर आप लोग बताइए, आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए थर्ड का राइट आंसर। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा, आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर आगरा के अलावा जो है आपका दिल्ली, मथुरा और इटावा ये तीनों शहर और एक आगरा, यानी कि 4 शहर जो है आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन कौन? दिल्ली, मथुरा, इटावा और आगरा। ये तीनों शहर जो है मथुरा, इटावा और दिल्ली और आगरा, ये चारों शहर जो है आपके यमुना नदी के किनारे जो है ये शहर स्थित है। यमुना नदी की लंबाई आप लोग बता दिए 1376 किलोमीटर। और ये आप लोग को एक और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी जो है गंगा नदी की
गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है क्या? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक कौन है? आपकी यमुना नदी। ठीक, तो थर्ड का राइट आंसर आप लोग को मालूम चल गया यमुना नदी। और भी इसके बारे में जो बात बताएं, देखिए आप लोग को बता देते हैं। जो भी हम एक क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं और उससे रिलेटेड जो भी हम आप लोग को बात बताते हैं, उन सभी बात को आप लोग लिखा कीजिएगा, क्योंकि इनसे भी जो है क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक, हम कम क्वेश्चन इसलिए लाते हैं क्योंकि आपको जो भी कम क्वेश्चन लाए उनसे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं, जिससे जो है आप देखिए 10 क्वेश्चन कराते हैं, 10 से ज़्यादा ही आपको क्वेश्चन मिल जाता है। एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, बता देते हैं। तो ये आप लोग के लिए अच्छी बात है। फोर्थ नंबर का आप लोग राइट आंसर बताइए कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1528, बी में है 1526, सी में है 1520 और डी में है 1529। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1529 में जो है आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। युद्ध से रिलेटेड भी आपको जो है हर एक सेट में आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, हम आपको कराएंगे। और 1526 में जो है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को आपको पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1529 में जो है आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन में है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है इब्राहिम लोदी, बी में है अकबर, सी में है बाबर, डी में है सिकंदर लोदी। तो आप लोग 5 का राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए तो क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपको बहुत सारे एग्जाम अगर आप लोग दिए होंगे, कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा या फिर आगे मिल सकता है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर इसका आप लोग बताइए। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? बाबर। बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन? बाबर। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। 5 के बाद 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर देखिए, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, जो सर्फ होता है, सर्फ बनाने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम कार्बोनेट, बी में है आपका सोडियम क्लोराइड, सी में है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी में है इनमें से सभी। तो 6 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट होगा या फिर सोडियम क्लोराइड होगा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा? डिटर्जेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर 6 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। और आप लोग को बताना है, हम नहीं बताएंगे। सोडियम कार्बोनेट का जो है आपको फॉर्मूला जो है कमेंट करके बताना है। कमेंट करके जो है आप लोग को जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तब आप लोग को कमेंट करके बताना है। जो भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो आप लोग को क्लास ख़त्म होने के बाद बताना है, जिससे हमको पता लगे ना कि कौन कौन जो है राइट आंसर बता रहे हैं। और ठीक 6 का आप लोग राइट आंसर ए होगा, सोडियम कार्बोनेट सर्फ बनाने में यूज होता है। 7 नंबर ये देखिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलते होंगे कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे व्यक्ति झुक जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है पीछे की ओर, बी में है आगे की ओर, सी में है तिरछे और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पीछे की ओर, यानी कि जब जो गाड़ी जो है वो अचानक जब रुकी हो जाए, मान लीजिए कोई गाड़ी या फिर बस या फिर रेलगाड़ी, जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो जब रुकी होती है और वो क्या होती है अचानक जब चलती है, तो उसमें जो बैठा व्यक्ति है, आप लोग खड़े होंगे, बैठे होंगे, जो भी होंगे, तो आप क्या होंगे? पीछे की ओर क्या होते हैं? झुक जाते हैं। क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीछे की ओर। अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी में है न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी में है न्यूटन का तृतीय नियम और ऑप्शन नंबर डी में है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो 8 का राइट आंसर आप लोग बताइए कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो बताइए राइट आंसर। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का प्रथम नियम। देखिए, और आप लोग को बात बता दें, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी जो है न्यूटन के प्रथम नियम को ही कहते हैं। तो समझ में आ गया आप लोग को 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और गैलीलियो का नियम भी जो है न्यूटन के प्रथम नियम को ही कहते हैं। 8 के बाद 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है कि 9 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है
न्यूयॉर्क, बी में है जिनेवा, सी में है पेरिस और डी में है हेग। तो 9 का राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट कर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। देखिए मुख्यालय से भी रिलेटेड आपको जो है हम डेली एक एक क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए न्यायालय मतलब किसका मुख्यालय कहाँ है, इस मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी, इन सभी से रिलेटेड आपको हम बताते रह रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, तो 9 का राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। जितने भी क्लास को देखते हैं ना, जो भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका आप लोग आंसर दिया कीजिए। ठीक, तो 9 का राइट आंसर आप लोग बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, डी हेग। हेग कहाँ है आप, हेग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक, हेग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग में। ठीक, 9 के बाद चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर आपको बताना है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन है, 10 नंबर का राइट आंसर बताना। देखिए बहुत सारे लोग जो है गलत करेंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है जकार्ता, बी में है रोम, सी में है नुसंतारा और डी में है ब्रुसेल्स। तो इसका राइट आंसर है, किसी को जो गलती नहीं करना है, सभी को जो है इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन है। इंडोनेशिया की राजधानी आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होगा। किसी को भी गलती नहीं करना है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन है ये आप लोग को मालूम होगा। तो जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। अगर आप लोग को नहीं मालूम होगा तो हम तो बताएंगे, पहले आप लोग को देख लेते हैं कितने लोग सही बता रहे हैं। तो देखिए 10 का राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर जो होगा इंडोनेशिया की राजधानी होगा। आप लोग को बता दें जो पुरानी राजधानी थी, पुरानी पहले राजधानी इंडोनेशिया की जकार्ता थी, लेकिन अब जो नई राजधानी बनी है वो क्या है, नुसंतारा। था। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कौन है, नई राजधानी बनी है नुसंतारा। क्या, नुसंतारा। नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी है। पुरानी राजधानी जकार्ता थी जो कि अब खत्म हो गई, अब नुसंतारा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी है। अब देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन है कि किसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग को क्लास खत्म होने के बाद आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइएगा किसी लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो यही था हमारा आज का क्लास। तो आप लोग को जितने भी 10 क्वेश्चन कराएं आप सभी जो है इन 10 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक, इससे पहले भी जो है हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। जो लोग उन तीनों क्लास को नहीं देखे वो लोग जाकर देख सकते हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो जितना भी आप लोग कराएं सभी समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको PDF वहाँ पर जो है हर एक क्लास का प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो आपसे क्वेश्चन पूछे वो भी बताइएगा, और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर इसको जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।